जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जो प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजो, आतुर दौरी महासुख दीजो। जय श्री राम दोस्तों आपके अपने चैनल माइथोलॉजी स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्या पता किसी की जिंदगी बदल जाए। तो दोस्तों बात करते हैं हम बजरंग बाण के संकल्प की। पिछले वीडियो में बजरंग बाण किसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी दी गई है। वीडियो की लिंक नीचे दी गई है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बजरंग बाण की साधना कैसे करनी है, कैसे संकल्प लिया जाता है। बजरंग बाण की साधना करने के लिए आप इसकी जो शुरुआत है वो मंगलवार को करें। मंगलवार अगर शुक्ल पक्ष का है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी मंगलवार को इसकी साधना शुरू कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सुबह से ही श्री राम नाम का जाप शुरू करें। मन ही मन आप राम राम बोल सकते हैं, क्योंकि बजरंग बाण की साधना थोड़ी कठिन होती है, तो आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। आप जैसे ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और अपने पूजा स्थल पर आएं, कोशिश करें कि पूजा स्थल बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हो। आप जो भी अगर गोबर से लीपते हैं तो गोबर से लीप सकते हैं, पोछा झाड़ू जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पे आ जाइए। पूजा स्थल पे आप याद रखें कि जो आसन होगा आपका वो लाल रंग का होना चाहिए, और प्रभु को जो आसन देंगे वह भी लाल रंग का होना चाहिए। तो पूजा स्थल पे आप लाल रंग के आसन पे बैठ जाइए और सामने प्रभु को बजरंगबली की एक फोटो या मूर्ति रखिए, जो भी आपके पास हो। उसको चौक डाल के, आटे का या हल्दी का चौक डालिए, उसके ऊपर लकड़ी का पाटा रखिए या जो भी आपके पास हो, उस पर लाल कलर का आसन बिछाइए और उसके ऊपर श्री हनुमान जी का विग्रह या फिर उनकी जो फोटो हो वो रख सकते हैं। उसके बाद आप दिया जलाइए। दिया सरसों के तेल का आपके पास आप जला सकते हैं, या आपके पास जो भी तेल हो आप जला सकते हैं, या शुद्ध घी हो तो शुद्ध घी का भी जला सकते हैं। इसके बाद आप भगवान को चंदन आदि रोली चंदन से पूजन कीजिए। उनको लाल रंग का पुष्प चढ़ाइए। गुलाब का हो तो बहुत ही बेहतर है। जासून का, गुड़हल का जो फूल होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं उनके लिए। इस तरह से लाल रंग के पुष्प का इस्तेमाल कीजिए। साथ में भोग लगाने के लिए आप मिठाइयाँ अगर आपके पास हों तो आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो बजरंगबली का जो बहुत ही फेवरेट प्रसाद होता है, जैसे गुड़ चना है, गुड़ और घी है, या फिर बेसन का लड्डू होता है, चूरमा के लड्डू, जो भी आपके पास हो। और अगर आपके पास बीड़ा हो, पान जो होता है मीठा पान, वो बजरंगबली को भोग लगाइए। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए। तिथि का नाम बोलिए। संकल्प विधि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता रखी है। भाव से, मतलब इस भाव से करिए कि जब मैं बजरंग बाण की साधना का संपन्न कर लूंगा तो मेरा यह कार्य जरूर संपन्न होगा। संकल्प लीजिए कि मैं 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, जितने दिन की आपको साधना करनी है उसका संकल्प लीजिए कि मैं इतने दिन साधना करूंगा और इतने पाठ बजरंग बाण के करूंगा। आप कम से कम 11 पाठ कीजिए। 11, 21, 51 या 108 आप कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आप श्री राम नाम की या राम नाम की 108 जाप करिए, या जो आपकी माला होती है 108 मोती की, उसकी एक माला आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप। उसके बाद आपको ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करना है। ये जाप करने के बाद आप बजरंगबली से अपनी मनोकामना बोलिए और उनके चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ शुरू करेंगे। पाठ शुरू करने के पश्चात जैसे ही आपके 11, 21, 51 या 108 पाठ पूरे होते हैं, आप तुरंत 108 नाम माला, जो 108 नाम की जो माला होती है उसका राम नाम का जाप करिए। क्योंकि जब आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो बजरंगबली बहुत ही उग्र भाव से आपके पास आते हैं, और उनके उग्र भाव से आने से, बहुत तेज वेग से आने से आपका भी नुकसान होता है। तो जब आपको वो श्री राम नाम का जाप करते हुए देखते हैं तो उनका
क्रोध शांत होने लगता है, क्योंकि बजरंग बाण में एक बार नहीं कई बार राम नाम की दुहाई दी गई है। तो आप राम नाम का जाप कीजिए। और अगर आपको बजरंग बाण याद है, अगर आप उसको देख के नहीं कर रहे हैं, तो जो अकौए के पत्ते होते हैं, आक का पत्ता, उस पत्ते पे राम नाम लिखते रहिए जब तक आप बजरंग बाण कर रहे हैं। क्योंकि अगर दादा आते भी हैं तेज बेग से, तो जब आपको राम नाम लिखते हुए देखते हैं तो उनका जो उग्र स्वरूप है वो शांत हो जाता है। तो बजरंग बाण का जो उग्र ऊर्जा है वो आपको क्षति नहीं पहुंचा सकती है, और जो भी आपके शरीर में नेगेटिविटी होगी वो दूर होती जाएगी। शुरुआती तौर पे आपको ये लक्षण होंगे तो घबराना नहीं है। जैसे आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपके शरीर में इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगी कि आप सहन नहीं कर पाते हैं, और साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा नींद की समस्या हो सकती है, रात में आपको नींद नहीं आने की, क्योंकि इस ऊर्जा में आपकी नींद चली जाती है। तो इन सब चीज़ों का, इन शुरुआती लक्षणों को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आपको अपनी साधना संपन्न करनी है। जब आप राम नाम का जाप कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप चाहें तो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उसकी अग्नि प्रज्वलित करें और उस पर 11 बार ओम हम हनुमते नमः का हवन छोड़ दें। उसके बाद दादा से क्षमा याचना करें और उनसे अपनी मनोकामना बोलें, और फिर अपने आसन को जल छोड़ के फिर ही उठना है, बिना जल छोड़े नहीं उठना है, और क्षमा याचना मांगनी है आपको। इस दौरान अगर आप 11, 21, 51 दिन की साधना करते हैं तो इस दौरान आपको मंगल और शनिवार को मंदिर जरूर जाना है, चोला चढ़ाना है आपको दादा को। चोला चढ़ाने के साथ साथ अकौए के पत्ते पे राम नाम लिख के, चाहे अकौआ का जो पत्ता है, चाहे अकौआ का जो पत्ता है वो 5, 7, 11, 21 कितने भी आप ले सकते हैं, उसकी माला बनाकर मंदिर में चढ़ानी है आपको, और जो भी भोग आपको सही लगे वो आप चढ़ा सकते हैं। और इन दिनों साधना के समय में आपको ध्यान रखना है कि कम से कम हो सके तो बिल्कुल भी ना लोगों का स्पर्श ना करें, क्योंकि आपके शरीर में बजरंग बाण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो आप किसी को स्पर्श करते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए कम से कम लोगों का स्पर्श करें। साथ में लहसुन प्याज का आपको बिल्कुल त्याग कर देना है। मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट और आपको गुटखा खाते हो अगर, तो इसका उतने दिन तक, जितने दिन तक साधना चल रही है, बिल्कुल त्याग करना है। सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और हो सके तो जमीन पर ही सोएं। इन सब विधि से अगर बजरंग बाण करते हैं तो असंभव कार्य भी आपका संभव हो जाएगा। दादा आपकी पुकार सुन लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मनोकामना कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत दूसरे दिन से ही पूरी होने लगती है, चौथे दिन से पूरी होने लगती है, आपके संकल्प खत्म होने से पहले ही पूरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने का भी समय लग सकता है। तो इसको अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी साधना करनी है, और धैर्य जरूर रखना है, क्योंकि दादा की पूजा में धैर्य अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अगर इसमें कोई आपको समस्या आ रही हो, कुछ बात आपको समझ में ना आई हो, तो कमेंट करना, और मेरा मेल आईडी भी है, आप उस पर मुझसे जाके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, और वीडियो को जरूर लाइक करें। जय श्री राम।